हेलो कमलप्रीत, कैसे हो? गुड इवनिंग सर। ठीक, आप बताओ। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। 2-4 मिनट और। गुड इवनिंग। मिल जाएगी प्रतीक, मिल जाएगी। एक मिनट। 1 मिनट रुक जाओ बच्चों, आप। थोड़ा सा रुक जाओ बच्चों, थोड़ा सा रुक जाओ। अगर किसी का कुछ भी क्वेश्चंस वगैरह है ना, अगर किसी का कुछ भी क्वेश्चंस वगैरह है ना, तो वो आ सकता है, ठीक है? ओके सर। ठीक है, किसी का कुछ भी क्वेश्चंस वगैरह है ना, तो आ सकता है, वो पूछ सकता है, वो मुझे ना व्हाट्सअप वगैरह कर सकता है। 1 मिनट और रुकते हैं, 1 मिनट और रुकते हैं, फिर स्टार्ट करते सर मैंने आपको भेजे थे क्वेश्चन। हैं। हाँ, देख लिया, मैंने देख लिया है, तो थोड़ा सा और रुक जाते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग।
कैसा चल रहा है आप लोग का कोर्स वगैरह, कैसा चल रहा है आप लोग का बाकी सब्जेक्ट में? बताओ आप लोग बाकी सब्जेक्ट में कैसा चल रहा है, कब फिनिश हो रहा है आप बताओ दीपांशी। सर इस वीक में हो जाएगा ऑलमोस्ट इस सबका। वीक में हो जाएगा, मेरा तो फिनिश हो चुका है, मैं बस प्रैक्टिकल केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। यस सर। मेरा फिनिश हो चुका है, मैं प्रैक्टिकल केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। कल मैंने क्रोमेटोग्राफी पढ़ाया था और लेसाइन टेस्ट के बारे में बताया था। कल मैंने क्रोमेटोग्राफी पढ़ाया था और क्या बताया था, लेसाइन टेस्ट के बारे में, ठीक है। यस सर। कमलप्रीत, चलो मैं सबसे पहले एक क्वेश्चन कमलप्रीत का बता देता हूँ, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। कमलप्रीत ये दोनों बताना है ना मुझे? यस सर। ये बताओ क्या सबको स्क्रीन शो हो रहा है? नो सर। नो सर। नो। यस सर। यस सर, अब हो रहा है। अब हो रहा है, नहीं गलत वो कर दिया। अब देखो अब हो रहा है ना, अब हो रहा है। यस सर। तो कमलप्रीत का ये छोटा सा क्वेश्चन था, मैं वो देख लेता हूँ। सिंपल सी बात बताओ, अगर हमारे पास कुछ ऐसा है तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, जरा बताना आप लोग। क्या हमारे पास अगर कुछ ऐसा हो, अगर हम कंसंट्रेटेड डाल दें HNO3 तो क्या हो जाएगा? 2,4,6 नहीं हो जाता, ट्राई सर ऑप्शन ए। ट्राई नाइट्रो, तो पहला वाला होगा ना, बोलो। यस यस सर। सर। और उसके बाद NaOH डाल दूंगा तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ब्रोमीन बाहर हो जाएगा, पहला वाला ही आएगा ना। यस सर। यस सर। तो ठीक है, ये कर देता। एक और क्वेश्चन था इनका, वो भी मैं देख लेता हूँ। एक और क्वेश्चन था इनका, मैं वो भी देख लेता हूँ। ये क्लास का ही क्वेश्चन है, ये क्लास का ही क्वेश्चन है। इसको भी मैं थोड़ा जूम करता हूँ। देखो सिंपल सी बात ये बताओ कि हमारे पास यह H+ है और H2O है, तो आप बताओ मार्कोनिकॉव प्रोडक्ट बनेगा? यस यस सर। सर। OH यस कहाँ सर। पे जुड़ेगा? 1 और 2 कौन से पोजीशन पे जुड़ेगा? सर 2 पे जाएगा। 1 पे जुड़ेगा ना, 1 पे। मोर 1 पे। स्टेबल कार्बोकेटायन बनता है ना मार्कोनिकॉव में। यस सर। तो जाहिर सी बात है हमारा कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, बताना जरा। बी वाला करेक्ट आंसर है क्या? बी 1। बी यस वाला। सर। तो देखो जहां ए होगा ना वहां पे पहले वाले पे OH आएगा, और जहां बी होगा ना वहां पे ये एंटी मार्कोनिकॉव हो जाएगा ना, तो बी वाले पे मतलब दूसरे वाले पोजीशन पे OH आएगा। ये आपको सबको पता है कि नहीं पता है? यस सर। ये सब तो आप लोगों ने सबने पढ़ा होगा ना थोड़ा बहुत, क्लियर यस है? सर। यस आओ सर। आओ सॉल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। तो डायरेक्टली हम केवल क्या करेंगे, जल्दी जल्दी रिवीजन कर लेते हैं। तो देखो हमें जनरली पढ़ना क्या है, हमें पढ़ना है, हमें लिक्विड सॉल्यूशन गुड पढ़ना है। इवनिंग सर। क्या हमें जनरली ना लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ना है। लिक्विड सॉल्यूशन का क्या मतलब है, जिसमें हमारा सॉल्वेंट लिक्विड हो और सॉल्यूट हमारा क्या हो, बताओ। सॉल्यूट देखो, सॉल्वेंट क्या होना चाहिए बताओ? लिक्विड। लिक्विड, लिक्विड, लिक्विड और लिक्विड। लिक्विड। अब ये बताओ आप लोग ध्यान से देखना, मान लो कि अगर हमारे पास सॉल्यूट क्या हुआ, सॉल्यूट मान लेते हैं कि हमारे पास सॉल्यूट क्या हुआ, मान लेते हैं सॉल्यूट हमारे पास गैस हुआ, तो क्या होगा, गैस इन लिक्विड हो जाएगा क्या? और गैस इन लिक्विड कौन सा लॉ होता है, हेनरी लॉ। क्या होता है? हेनरीज लॉ। अगर मान लो कि सॉल्यूट हमारा लिक्विड हुआ तो क्या होगा, लिक्विड इन लिक्विड, इससे कौन सा लॉ बनेगा, राउल्ट लॉ। सर राउल्ट लॉ। अल्कोहल इन अगर वाटर। हमारा सॉल्यूट हमारा सॉलिड हो गया तो सॉलिड इन लिक्विड, इससे हमारा कौन सा लॉ होगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्या होगा, कॉलिगेटिव कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये सब आपको पता है कि नहीं पता है? यस सर। बोलो, ये सब किसी को कुछ भी दिक्कत हो तो बताओ एक बार यहाँ पे। नो डाउट क्लियर है? सर। यस क्या? सर, कोई डाउट नहीं है। ठीक है। और मैं एक बात आप लोगों से और बोल रहा हूँ, एक बात मैं आप लोग से और बोल रहा हूँ कि आप लोग टाइमली असाइनमेंट सबमिट नहीं कर रहे हो। दिया छाबरा, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। आपको मैंने अपने ग्रुप में लिया हुआ है ना? यस सर। असाइनमेंट्स वगैरह क्यों नहीं आ रहे हैं? अगर डेली करोगे तभी तो होगा। ये लास्ट जो 2 महीने बचे हैं ना, इसमें रियली मैं बता रहा हूँ आप लोग बेस्ट कर लोगे अगर हमारी बात मान के चलते तो। मानते हैं थोड़ा सा प्रेशर पड़ता होगा, लेकिन यही एक टाइम है, यही एक टाइम है प्रेशर पड़ रहा है तो, समझे क्या?
चलो ये Yes, बताओ sir. कि अगर Yes, sir. अगर कहीं मिट्टी का बर्तन बन रहा हो तो आप बताओ उसको बार बार ऐसे चेक किया जाता है कि नहीं मार के? क्यों चेक किया जाता है बताओ, बोलो। सर ताकि वो और मजबूत हो जाए। उसमें ताकि कोई हैवी सामान हम रख सके कि नहीं रख सके। अरे आखिर बनाने के पहले ही तो चेक किया जाता है ना, पूरा क्वालिटी चेक किया जाता है कि उसमें हैवी सामान रख सके नहीं रख सके। अभी आपकी क्वालिटी चेक हो रही है, जो भी क्वालिटी चेक में फेल हो गया ना, समझो किसी काम का नहीं है। आप लोग का ये 2 महीने क्या हो रहा है, क्वालिटी चेक हो रहा है। इसमें अगर आप लोग पास हो गए ना तो हमेशा पास हो जाओगे। तो क्वालिटी चेक में क्यों घबरा रहे हो आप लोग? क्लियर हुआ क्या? Yes, sir. क्वालिटी चेक में आप लोग पास हो जाओ, बाकी सब जगह पास हो जाओ। पहली बात एक चीज मैं बता रहा हूं, जो वेपर प्रेशर होता है ना, वेपर प्रेशर, वह केवल और केवल किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पर। टेम्परेचर पे। किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे। पहली बात, वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करता है, और वॉल्यूम के साइज पे भी डिपेंड नहीं करता है। किस पे डिपेंड करता है? Temperature. टेम्परेचर पे। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। बाकी देखते हैं, बाकी हम लोग पढ़ते हैं राउल्स लॉ। क्या पढ़ते हैं? राउल्स लॉ। आप बताओ राउल्स लॉ के केस में क्या होता है, बताना जरा। लिक्विड इन लिक्विड होता है क्या? हमारे पास सॉल्यूट भी लिक्विड होता है और सॉल्वेंट भी क्या होता है? Liquid. Liquid. सॉल्यूट भी लिक्विड होता है, सॉल्वेंट भी लिक्विड होता है। तो क्लियर है? क्लियर है। यस अगर मान लो हमारे पास पानी है, तो पानी हमारे पास क्या है? प्योर है, बोलो। प्योर है। तो इसका कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होगा, मान लेते हैं कितना है? P0 है। अगर पानी में अगर हम चीनी मिला दिया तो इसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और मान लेते हैं PW है, तो आप बताओ PW बराबर क्या होगा? PW बराबर होगा P0 यानी प्योर वाले का इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ चीनी। मोल फ्रैक्शन ऑफ चीनी, ये वाला फॉर्मूला आप लोग पढ़े कि नहीं पढ़े? Yes, sir. Yes, sir. ऐसे ही मानो किसी डब्बे में हम दो चीज डालते हैं, किसी डब्बे में हम दो चीज डालते हैं, तो उस केस में क्या होगा हमारे पास? P इक्वल टू क्या होगा? PA इंटू XA प्लस PB इंटू XB। XB और XA का क्या मतलब है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सब्सटेंस A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सब्सटेंस B। इस केस में आपके पास एक ग्राफ बनता है। इस केस में आपके पास क्या बनता है? एक ग्राफ बनता है। और इसी ग्राफ को हम लोग क्या बोलते हैं? राउल्स लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राउल्स लॉ बोलते हैं। क्लियर है क्या? यस सर Yes, sir. ये ग्राफ आप लोग पढ़ेंगे, ये ग्राफ आप लोग पढ़ेंगे। अब देखो, यही से स्टार्ट होता है आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। यही से स्टार्ट क्या होता है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। Colligated. अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में ये होता है कि मान लो कि हमारे पास है, देखो एक चीज और देखो, कभी कभी पूछता है कौन आइडियल सॉल्यूशन है, कौन नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, यही सब पूछता है। तो आइडियल और नॉन आइडियल का कुछ एग्जांपल्स दिया हो, अभी मैं वो एग्जांपल्स बता दूंगा। ठीक है, मैं पहले दिखा देता हूँ। देखो, तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक डब्बा है, चाहे एक डब्बा है, हमने इसमें दो लिक्विड डाला। मान लेते हैं एक पानी डाला, मान लेते हैं पानी किससे मिलके बना है? ए से मिलके बना है। और दूसरा हमने अल्कोहल ले लिया, अल्कोहल किससे मिलके बना है? बी से मिलके बना है। जब पानी और अल्कोहल के मिलाऊंगा तो एक नया बॉन्ड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? AB बन जाएगा। ये मेरी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बोलो क्लियर है। अब देखो, अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे क्या होता है? अगर आइडियल सॉल्यूशन होगा, अगर आइडियल सॉल्यूशन होगा तो यह राउल्ट लॉ है ना, राउल्ट लॉ, ध्यान से देखो, यही राउल्ट लॉ है ना। तो ग्राफ एकदम ऐसे का ऐसे ही बनेगा। ग्राफ एकदम, जितना बॉन्ड का इंटरेक्शन बी में है उतना ही बॉन्ड का इंटरेक्शन ए में है, और उतना ही बॉन्ड का इंटरेक्शन जो नया वाला बनेगा उसमें है। यानी इन तीनों में बॉन्ड का इंटरेक्शन क्या होता है? लगभग बराबर होता है। Same होता है। आइडियल सॉल्यूशन में बॉन्ड का इंटरेक्शन लगभग क्या होता है? बराबर। बराबर होता है। इसमें डेल्टा H यानी इंथैल्पी चेंज भी 0 होता है, और इसमें वॉल्यूम का भी चेंज क्या होता है? 0 होता है। Zero. अगर हम 3 लीटर और 2 लीटर मिलाएंगे तो 5 लीटर ही होगा, कम ज्यादा नहीं होगा। क्लियर है क्या? यस द डेल्टा सराउंडिंग आइडियल सॉल्यूशन में इंटरेक्शन, ये अक्सर इंटरेक्शन वाला क्वेश्चन पूछ देता है। अब देखो, अब ना मान लो कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो टाइप का होता है। एक होता है जो राउल्स लॉ है ना, उससे पॉजिटिव डेविएशन, और एक राउल्ट लॉ से क्या होता है? नेगेटिव डेविएशन। जो नेगेटिव डेविएशन होगा उसका ग्राफ सीधा ना होके नीचे से जाएगा, और जो पॉजिटिव डेविएशन होगा उसका ग्राफ नीचे से ना होके किधर से जाएगा?
ऊपर से जाएगा। अरे नेगेटिव मतलब नेगेटिव, पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव। मान लेते हैं कि सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव डेविएशन की। किसकी बात कर रहे हैं हम? पॉजिटिव पॉजिटिव डेविएशन के केस में ना जो डेल्टा वी होता है वो भी पॉजिटिव होता है, और डेल्टा एच होता है वो भी क्या होता है? पॉजिटिव। और इस केस में ना जो ए बी का इंटरेक्शन होता है ना वो कम होता है। किससे? ए से, और किससे? बी से। ए बी का जो हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन बनेगा ना उसका बॉन्ड क्या होगा? वीक होगा इन दोनों के कंपैरिजन में। ये मेरी बातें क्लियर है क्या? यस Yes, सर। अगर वही नेगेटिव डेविएशन होगा तो डेल्टा वी भी नेगेटिव होगा, डेल्टा एच भी नेगेटिव होगा, और उस टाइम जो हमारे पास ए बी है ना उसका बॉन्ड इंटरेक्शन क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। किससे? ए से और बी से। बी से। तो राउल्ट लॉ में बस यही पूछता है, पूछ देगा एग्जांपल बता दो राउल्ट लॉ का, पूछ देगा एग्जांपल्स बता दो राउल्ट लॉ का। तो सबसे अच्छा खासा एग्जांपल इसमें दिया हुआ मैं दिखा देता हूँ। देखो यह कभी कभी एग्जाम में ऐसे आ जाता है, बेंजीन और टॉलुइन, बताओ राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं कि नहीं करते? तो जाहिर सी बात है जब जीरो डेविएशन है तो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं, यानी कि क्या होगा? आइडियल सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा? यस सर। एन हेक्टेन और एन हेप्टेन यह भी क्या होगा? आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल है। क्लियर है? अब देखो नेगेटिव डेविएशन यानी कि जो राउल्ट लॉ के नीचे से जाता है, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म क्या होता है? नेगेटिव डेविएशन का एग्जांपल है। बेंजीन और क्लोरोफॉर्म क्या होता है? नेगेटिव डेविएशन का एग्जांपल है। नाइट्रिक एसिड और क्लोरोफॉर्म क्या होता है? नेगेटिव डेविएशन का एग्जांपल है। ऐसे ही पॉजिटिव डेविएशन देख लो, एथेनॉल और साइक्लोहेक्सेन क्या है? पॉजिटिव डेविएशन का एग्जांपल है। एसीटोन और कार्बन डाइसल्फाइड यह भी क्या है? पॉजिटिव डेविएशन का एग्जांपल है। यह एग्जांपल आप लोग पढ़ लोगे ना तो पक्का गारंटी हो जाएगा। समझ आया क्या आप लोगों को? यस सर। कल से जो आपको असाइनमेंट मिलेगा ना वो इसी का मिलेगा, सॉल्यूशन ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मिलेगा, सॉल्यूशन और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मिलेगा। और मैं आपको एक बात और बता दे रहा हूँ, एग्जाम्स में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है ना राउल्ट लॉ से, और किससे पूछा जाता है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से पूछा जाता है। राउल्ट लॉ से पूछा जाता है और किससे पूछा जाता है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। लास्ट में मैं आप लोग से 3-4 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, दीपांशी ने मुझे सेंड किया है पीवाई की, ठीक है? थोड़ा सा अलग तरीके का वो पीवाई की। ये हो गया। अब देखो, अब हम बात कर लेते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पहला की। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है? पहला क्या है बताओ जरा, क्या होता है? रिलेटिव लोअरिंग इन। फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा पी बाई पी नॉट इक्वल टू आई इंटू एक्स बी। अब ये बताओ आई का मतलब क्या होता है? 1/2 फैक्टर, 1/2 फैक्टर। अब जो हमारे पास डेल्टा पी होता है ना वो पी नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी नॉट इक्वल टू आई इंटू एक्स बी। अब ध्यान से देखना, जो पी नॉट होता है ना वो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होता है, और पीएस किसका वेपर प्रेशर होता है? सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन का। और आई हमारा 1/2 फैक्टर। ध्यान से देखो क्वेश्चन दिख रहा है आप लोग को? यस लिखा हुआ है हाउ मेनी ग्राम ऑफ सुक्रोज मस्ट बी एडेड, हाउ मेनी ग्राम ऑफ सुक्रोज मस्ट बी एडेड टू 360 ग्राम ऑफ वाटर to lower the vapor pressure by 1.19 mmHg at room temperature। अब देखो मान लेते हैं कि कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होगा हमारे पास सॉल्वेंट का, और सुक्रोज को जब मैंने मिला दिया तो वेपर प्रेशर कितना कम हो गया? कितना कम हो गया? 1.99। अब ये बताओ टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, प्योर वाटर का वेपर प्रेशर कितना दिया हुआ है? 25 mm। अब सिंपल सी बात बताओ कि हमारे पास जो कम हुआ है, यानी कि कम हुआ यानी माइनस कर दो इसमें, कितना कम हुआ है? 1.19 हुआ है ना। यस सर। तो डेल्टा पी बराबर वो हो जाएगा, और प्योर वाले का कितना दे दिया है? 25। अब सुक्रोज है तो क्या सुक्रोज टूटता है पानी में जाके? आयनिक कंपाउंड ही केवल टूटता है, तो आई का वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है? अब ये बताओ एक्स बी का क्या मतलब होता है? एन बाई एन प्लस कैपिटल एन, यही होता है ना? बोलो बोलो। यस सर। यही होता है। तो आप एन को एन छोड़ दो, इसको भी एन छोड़ दो, कैपिटल एन को क्या लिखोगे? 360 ग्राम पानी है ना,
360 डिवाइडेड बाई 18 ताकि मोल में कन्वर्ट हो जाए। बोलो क्या Yes, यहाँ sir. 20 आ जाएगा क्या? Yes, sir. आ जाएगा। आप क्या कर दो, इक्वेशन को उल्टा कर दो। इक्वेशन को उल्टा करो क्या होगा? 25 डिवाइडेड बाई 1.19 होगा। Yes, sir. यहाँ पे n प्लस 20 और नीचे n होगा ना, तो n को भी अलग अलग कर दो। ऐसे कर सकते हो आप, इससे इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। Yes, sir. 25 Yes, by sir. 1.19 minus 1 equal to 20 by n। ऐसे ही होगा ना? Yes, sir. ऐसे ही होगा। तो अब ये बताओ कि जब ऐसे हो जाएगा तो 25 माइनस 1.19 इक्वल टू 20 इंटू 1.19 और यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा n। कुछ ऐसे ही होगा ना? n बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास? यहाँ पे हो जाएगा, इसको दोनों को मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा जरा बताना आप लोग। 11.9 को दोगुना करो कितना आएगा? 8 और 23 डिवाइडेड बाई, कुछ ऐसे ही आएगा ना? 23.7981। बोलो कुछ ऐसे ही आएगा ना? बताओ। Yes, sir. आप बताओ लगभग n की वैल्यू कितनी आई है? 1 आई है क्या? Yes, sir. अब जब n की वैल्यू 1 आई है तो n किसका मोल है? मोल फ्रैक्शन किसका है? सुक्रोज का है ना। तो सुक्रोज का ये बताओ मोल बराबर क्या होता है? W बाई m। तो n की वैल्यू 1 हो गई और हमसे W पूछा है। आप बताओ सुक्रोज का मोलर मास कितना होता है? 342 होता है ना। Yes, sir. तो W बराबर क्या हो जाएगा? 342। देखो 342 आया कि नहीं आया? Yes, sir. तो इस तरीके से ना वो कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। आप लोग को बस सोचना है कि वो मतलब कैसे किया है। आप लोग को बस ये देखना है कि वो कैसे किया है। आगे बढ़े क्या? Yes, sir. आगे बढ़े, Yes, sir. आगे बढ़े। बाकी ये दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है ये भी आप लोग कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं है, ये भी आप लोग कर लेना। ये तीसरा क्वेश्चन है, ये अभी आप लोग से इजीली हो जाएगा, देख के कर लेना, ठीक है? देख के कर लेना ये सब चीजें। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में देखो, मैंने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में मैंने आपको एक चीज, 4 चीजें हैं। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। बाकी सब तो मैंने बता दिया, इस वाले फॉर्मूले पर आपको बता दिया। अगला देखो, कुछ भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। ये सब उसी पे हम अगले फॉर्मूले पे आते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखो अगला बात करते हैं इलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। क्या बात करते हैं? इलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट कैसे बढ़ जाता है? जब हम किसी लिक्विड में कोई सॉलिड डालते हैं ना, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? तो इंक्रीज हो जाता है, उसका क्या होता है बताओ? बढ़ जाता है। और एक मिनट जब एक मिनट रुक जाओ, जस्ट एक मिनट रुक जाओ बच्चों, एक बच्चे का ज्वाइन नहीं हो रहा, मैसेज कर रहा है, एक मिनट रुक जाओ। ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बढ़ जाता है। आगे बढ़े हम, आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखो आप लोग, ध्यान से देखो, ये सब चीजें तो हो गया। अब इस केस में पता है क्या होता है? जो डेल्टा टीबी होता है ना, कितना बढ़ा? आई इंटू के बी इंटू एम। अब यहाँ पे डेल्टा टीबी मान लो कि कितना बढ़ा? सॉल्यूशन का कुछ ना कुछ बढ़ गया होगा, तो सॉल्यूशन का ज्यादा होगा ना, तो टीएस माइनस टी नॉट। अब टी नॉट किसका है? बॉइलिंग पॉइंट। बताओ जरा, प्योर सॉल्वेंट का, प्योर सॉल्वेंट का आई इंटू के बी इंटू एम, ये दोनों आपको दिया होगा और ये मोलालिटी है। ये फॉर्मूला आपको क्लियर हो गया क्या? Yes, Yes, sir. sir. मान लो कि एक वेपर प्रेशर और एक टेम्परेचर के बीच ग्राफ बनता है, तो यह प्योर सॉल्वेंट का ग्राफ है और यह क्या है? सॉल्यूशन का ग्राफ है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे, मान लो किसी हम फिक्स वेपर प्रेशर की बात करते हैं, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्यूशन का जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट होता है क्या होता है? बढ़ा हुआ मिलता है, बढ़ा हुआ मिलता है। पहली बात, जब प्योर सॉल्वेंट, अगर मान लो कि आप केवल पानी का अगर आप लोग वो करोगे ना, पानी का, तो पानी का कितना आएगा?
पानी का मान लो कि हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट 100 आ जाता है, पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना आता है 100 आता है। तो उसके बाद जो हमारे पास यह है ना, उसके बाद अगर हम कुछ भी डालें ना तो 100.1 हो गया, इसका मतलब वो 1 भी क्या है, बढ़ा हुआ है। यही होता है डेल्टा टीबी, यही बढ़ा हुआ होता है, या फिर हम इसको टीएस माइनस टी नॉट लिख सकते हैं। आई होप आप सबको बातें समझ आ गई होगी। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, समझ आ गई, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और इसमें कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखो इसमें क्या लिखा हुआ, ध्यान से देखो। लिखा हुआ है कोई एक सॉल्यूशन है कॉन्टेनिंग 0.512 ग्राम ऑफ नेप्थलीन। मान लेते हैं कोई सॉल्यूशन है, इसमें 0.512 ग्राम क्या है, नेप्थलीन है। इसका मोलर मास दिया हुआ कितना, 128.2 ग्राम दिया हुआ है। अब देखो इन 50 ग्राम CCl4 इल्ड अ बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन इज, अगर मान लो कि वह यह नेप्थलीन जो है 50 ग्राम CCl4 में डाला गया है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट में कितने का चेंजिंग आया है बताना जरा, 0.402 केल्विन का चेंजिंग आया है। ठीक है, while a solution of 0.616 gram of a non-solute in same mass of solvent gives a boiling point elevation इतना, find the molar mass of a non-solute। अब दो चीजें देख लिया, आप बताओ हम पहले वाले से क्या निकालेंगे, हम पहले वाले से क्या निकालेंगे, हम पहले वाले से केबी का वैल्यू निकाल देंगे। मान लो सब चीज दिया हुआ, ग्राम वगैरह एवरीथिंग दिया हुआ। पहला वाला हमारे पास जो फॉर्मूला है क्या है हमारे पास, डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी बराबर क्या है, आई इंटू केबीएम। ऐसे दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है। अब मान लो कि जब ऐसे दिया हुआ है तो सिंपल सी बात बताओ, जब ऐसे दिया हुआ है तो आप बताओ कि हम आई की वैल्यू दे देंगे, केबी का वैल्यू दे देंगे, क्योंकि यहाँ पे एवरीथिंग दिया हुआ है, सब चीज दिया हुआ है। तो जब ये सब नहीं, आई का डेल्टा टीबी हमारे पास क्या दिया हुआ है, 0.402 दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, Yes, sir. 402। आई का वैल्यू हमें जब नहीं पता होता तो 1 ले लेते हैं, केबी का वैल्यू हमें निकालना है। अब मोलैलिटी देखो, मोलैलिटी बराबर क्या होता है बताना जरा, W/mW होता है क्या, गिवन मास कितना दिया हुआ है, यस सर। 0.512, इसका मोलर मास कितना है 128.2। और ये बताओ हमारे पास जो सॉल्वेंट है वो कितना ग्राम है, 50 ग्राम है ना, तो 50 डिवाइड बाई क्या कर देंगे, 1000 कर देंगे। मोलैलिटी में डिवाइड बाई 1000 करते हैं ना कि केजी में निकालने के लिए, तो यहाँ पे m की वैल्यू रख देंगे। आप बताओ केवल हमें केबी निकल जाएगा क्या इस वाले सॉल्यूशन से, Yes, sir. जब केबी निकल जाएगा तो सेम हम केबी दूसरे वाले में रख देंगे, सेम केबी हम क्या कर देंगे दूसरे वाले में रख देंगे, क्या दूसरे वाले का हमें मोलर मास नहीं निकल जाएगा। यस सर। यस अच्छा, सर। बताओ सर ये वाला स्टेप दोबारा बताना। कौन सा, सर जहाँ पे आपने मोलर मास निकाला है। देखो सिंपल सी बात, आप ये बताओ पहले वाले सॉल्यूशन से आपने क्या निकाला, केबी निकाल लिया, यहाँ तक क्लियर है, केबी निकाल लिया पहले वाले सॉल्यूशन से, यस सर। निकाल लिया। अब एक दूसरा चीज लिखो, दूसरा क्या लिखोगे आप लोग, डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू एम। अब ये बताओ दूसरा वाला सॉल्यूशन हमारे लिए है, उसके लिए डेल्टा टीबी कितना दिया हुआ है, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कितना हुआ, 0.47 दिया हुआ है, 0.647। ठीक है, और केबी पहले वाले से कितना आया है, पहले वाले से केबी कितना आया है, हमारे पास पहला वाला कहाँ गया, केबी कुछ इतना आया है। ठीक है, तो क्या हम केबी का वैल्यू लिख लेंगे पहले वाले से, 5.03 लिख सकते हैं। और देखो एम मोलैलिटी, अब मोलैलिटी ध्यान से देखो, मोलैलिटी के लिए हम क्या लिखेंगे, दूसरा वाला सॉल्यूशन है। अब दूसरा वाला सॉल्यूशन में लिखा हुआ है कि 0.6216, तो मोलैलिटी बराबर होगा हमारा W/mW। तो W की वैल्यू क्या है 0.6216। M का वैल्यू क्या है हमारे पास, M का वैल्यू हमारे पास नहीं दिया हुआ क्योंकि अनॉन बोला गया है। अब कितना ग्राम सॉल्वेंट है हमारे पास, ध्यान से देखो लिखा हुआ है कि 0.
while the solution of 0.612 of a non-solute in same mass of solvent gives same mass of solvent। तो आप बताओ 50 ग्राम CCl4 होगा, बोलो। Yes, sir. 50 ग्राम ही होगा ना। तो आप क्या कर दो यहाँ पे 50 इंटू ऊपर 1000 कर दो। 1000 इसलिए ताकि किस में कन्वर्ट हो जाए, केजी में कन्वर्ट हो जाए। आप बताओ क्या m केवल बचा हुआ तो निकल नहीं जाएगा है? Yes, sir. Yes. ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व होते हैं, और कुछ खास नहीं है। देखो अब बात कर लेते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। किसकी बात कर लेते हैं? Depression and freezing point. Depression and freezing point. अब सिंपल सी बात देखो, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का क्या मतलब होता है कि जब भी हम मान लो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? 0 degree. 0 डिग्री सर। 0 डिग्री क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर हम उसमें कोई भी सॉल्यूट का पार्टिकल डाल लेंगे ना तो 0 से क्या हो जाएगा, और भी कम हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा तो वाटर का ही हुआ ना 0 डिग्री सेल्सियस, और कुछ डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, और भी कम हो जाएगा। तो Yes, इसी को हम क्या बोलेंगे, TF बोल देंगे इक्वल टू I इंटू KF इंटू M। सेम वही होता है। तो यही सब है, कुछ ज्यादा नहीं है। इसका भी क्वेश्चंस वगैरह सेम ऐसे ही होता है। इसके बाद हमारे पास लास्ट जो हमारे पास होता है वो क्या होता है, बताना जरा। Osmotic pressure. ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर। सिंपल सी बात, एक ही चीजें पढ़ लो। जो ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इक्वल टू होता है ना, वो क्या होता है? CRT होता है। क्या होता है? CRT होता है। तो मान लो कि हमारे पास एक ऑस्मोटिक प्रेशर, दो ऑस्मोटिक प्रेशर है, दोनों को जोड़ना हो तो क्या करोगे? C1RT प्लस C2RT। RT. यानी कि अगर RT को कॉमन ले लोगे तो C1 प्लस क्या हो जाएगा? C2। C2। अगर उसको घटाना हो तो C1 माइनस C2RT। ये सब चलता है, ठीक है क्या? Yes. Yes, sir. देखो यहाँ पे सीधा दिया हुआ पाई इक्वल टू CRT, डायरेक्टली दिया हुआ। आई होप आप लोग कर लोगे ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मैं आप लोग के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेता हूँ, मुझे दीपांशी वगैरह ने दिया था। अब मैं एक वांट ऑफ फैक्टर के बारे में बता लेता हूँ। वांट ऑफ फैक्टर अगर डिसोसिएशन का होगा ना तो I इक्वल टू क्या होगा? 1 प्लस n-1 अल्फा। और एसोसिएशन का होगा तो क्या होगा? 1 प्लस 1/n-1 अल्फा। अल्फा क्या होता है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जो कि आप आयनिक कंपाउंड में पढ़े होंगे, आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़े होंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। रुको मैं दीपांशी के क्वेश्चन से सॉल्व करता हूँ। दीपांशी में इसमें काफी दिया हुआ है। और आप लोग रियली बता रहे हैं असाइनमेंट वगैरह सबमिट नहीं कर रहे हो। मैं सभी ग्रुपों में हूँ, मैं सभी ग्रुप में हूँ। एक मिनट जवाब। सर कल जो असाइनमेंट मिला था उसे आज 11 बजे से पहले सबमिट करने है ना? हाँ जी, डेली ना आप 24 घंटे के अंदर सबमिट कर दो। जब भी मिल रहा है ना 24 आवर मान लो और सबमिट कर दो। हम लोग तो ये सोचे है ना उसके अगले दिन उसका सॉल्यूशन भी देंगे। कई लोगों बच्चों का नहीं हो पाता है। यस सर। हाँ, तो नहीं हो पा रहा है तो हम उसको सॉल्यूशन भी देंगे, ठीक है क्या? सर मैंने भी एक क्वेश्चन सेंड किया हुआ है, कोई बात नहीं। इसी चैप्टर से है। आपका क्या नाम है जरा बताना। प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा। आपने कब यस किया? सर। सर कल किया था, शायद दिन में आपने बोला था आउटसाइड हूँ। अच्छा हाँ, चलो आप ही का कर लेते पहले, जब आपने कल किया था तो। ये दिख रहा है क्या सबको? यस सर। क्या सभी कोई बताएगा मुझे इसका आंसर क्या? Yes, sir. एक बार ट्राई करो आप लोग।
बताओ बताओ कितना आएगा? 17.54 सर। कैसे? कैसे बताओ? सर वेपर प्रेशर सर वो टेम्परेचर वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करता। वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करेगा ना। बिल्कुल, मैंने क्या बोला, केवल और टेम्परेचर केवल टेम्परेचर, ठीक है। यस सर। टेम्परेचर तो कांस्टेंट, देखो लास्ट में क्या दिया, एज्यूम टेम्परेचर ही कांस्टेंट। जब टेम्परेचर में कुछ चेंजिंग नहीं आ रहा है तो वेपर प्रेशर कहाँ से चेंज होगा? समझे क्या प्रतिष्ठा? बोलो बोलो। यस सर। हाँ, मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना, आज ही मैंने बताया। ये चीजें आप लोग ध्यान रख लेना, ये क्वेश्चन ऐसे आते हैं। ऐसे क्वेश्चन देखो, मैंने बोला है ना, मैंने कुछ और बोला था लेकिन किसी और तरीके से घुमा फिरा के पूछ लिया। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, समझे क्या आप लोग? यस सर। मैं एक बार दीपांशी का क्वेश्चन देता हूँ। सर हाँ जी, सर इस क्वेश्चन में अगर सर वो आइडियल गैस वाली इक्वेशन वगैरह लगाए तो फिर मतलब किसमें PV आइडिया? इज इक्वल्स टू एनआरटी, तो T कांस्टेंट है, वो क्यों नहीं किसमें? लगेगा? इसी वाले किसमें? में, इसी वाले में। पहली बात पता है क्या, कभी कभी बहुत सारा डाटा दिया होता है। जैसे कि मान लो हम बहुत सारा डाटा दे दें और लास्ट में लिख दें कि आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो बताओ इसकी इंटरनल एनर्जी क्या होगी? मैं आपको क्यू भी दे दिया, डब्ल्यू भी दे दिया, सब चीज दे दिया। तो जब भी आइसोथर्मल प्रोसेस होगा तो मान के चलना कि ना डेल्टा इंटरनल एनर्जी चेंज क्या होता है, जीरो होता है, चाहे कितना भी डाटा देते। समझ रहे हो आप? यस सर। तो कभी कुछ कुछ चीजों पे ना एक छोटी सी पॉइंट पे ध्यान देना पड़ता है, और ऐसे कई बार क्वेश्चन आए भी हुए हैं। ऐसे कई सारे क्वेश्चन आए भी हुए हैं, ठीक है क्या? सर फिर वरुण, भी सर इस पे क्यों नहीं लगेगी? सर वॉल्यूम आधी हुई तो प्रेशर डबल हो जाएगा। तो मैंने स्टार्टिंग में जब मैं इसे ऐसी सोच रहा था तब मैंने ये पहली थॉट बात लिया देखो, था। प्रेशर वगैरह कुछ भी हो, हमें डबल हो जाए ट्रिपल हो जाए फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब उसने बोल दिया कि वेपर प्रेशर केवल और केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, क्लियर है? यस सर, यस। यस तो सर। उसको प्रेशर से क्या फर्क पड़ता है? डन? ये यस देखो, सर। ये हमसे पूछा गया है कि एमोंग द सम ऑफ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, यानी कि हमसे मैग्नेटिक मोमेंट पूछा है। एन, N+2 वाला फॉर्मूला लगेगा, तो सब में निकालो। इसमें क्रोमियम के पे कितना चार्ज है, +2 आएगा, इसमें +3 और इसमें +6, ऐसे ही कुछ होगा ना? Yes. यस सर। आप बताओ +2 होगा तो इसके आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन? क्रोमियम जो होता है 24 होता है, 24 के लिए 4s1 और 3d5 ऐसे कुछ होता है ना? Yes, sir. अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 3d4 हो जाएगा। यस सर। और 3d4 के लिए कितना हो जाएगा, √24। यस सर। Yes, sir. और दूसरे वाले में +3 है ना, तो क्या हो जाएगा, 3d3 हो जाएगा। और Yes, sir. 3d3 के लिए क्या होता है, √15। और हमारा लास्ट वाला 6 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो डी वाले में 0 हो जाएगा। और जब 0 हो जाएगा तो इसका कुछ होगा ही नहीं। तो आज √ इसको और इसको जरा एक बार जोड़ के बताओ कितना आ रहा है? कोई है जो कैलकुलेट करेगा? एक बार कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है? सर 8 पॉइंट समथिंग आ रहा है। बताओ बताओ, सभी कोई बताओ। दीपांशी आप बताओ। Yes, sir. एक मिनट. सर 8.77 आ रहे हैं. 8 पॉइंट की आपका आंसर कितना आया था दीपांशी? सर मेरा यही आ रहा था, लेकिन सर इसमें ये भी पूछे बेसिक एंड एम्फोथेरिक ऑक्साइड्स, तो अलग नहीं होगा फिर? पहली बात देख लो, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होता है ना वो ज्यादा एसिडिक होता है, ठीक है? तो ज्यादा एसिडिक कौन है? CrO3. CrO6। तो बाकी तो दोनों एसिडिक, बेसिक और एम्फोटेरिक ही होंगे ना। तो एसिडिक वाले को तो वैसे ही हटा दिया, उसका तो 0 हो रहा है। ओके सर. यस ठीक है, सर, समझ गए. उसका तो वैसे ही 0 हो रहा है, मैं देख ध्यान ही नहीं देते ये लोग। क्लियर है क्या? यस यस सर. सर। आगे बढ़ते हैं और इनका दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं।
चलो आप लोग इसका आंसर जरा बताना, आपको पूरा फुल टाइम दे रहा हूँ, जरा इसका आंसर आप लोग बताना, इसका आंसर आप लोग बताना। इसका आंसर आप लोग बताना। हुआ क्या किसी का? कर रहे हैं सर। बिल्कुल करो आप लोग। हुआ किसी का? चलो मैं बताऊं क्या? बोलो, मैं Yes, बताऊं sir, क्या? बता दीजिए। सर 19 आ रहा है। 19 चैट बॉक्स में बता दो। देखो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ ध्यान से देखना। कंसीडरिंग एसिटिक एसिड डिसोसिएट इन वाटर। आप बताओ जब ये वाटर में डिसोसिएट होगा तो आई एन की आई बराबर क्या हो जाएगा? 1 प्लस एन माइनस 1 अल्फा होगा। तो यहाँ पे एन की वैल्यू क्या होगी? एसिटिक एसिड हमारे पास कुछ ऐसे ही होता है ना, CH3 COOH। यह टूटेगा तो क्या बनेगा? CH3 COO माइनस और H प्लस। आप बताओ दो पार्ट में टूट रहा है तो एन की वैल्यू क्या होगा? 2 होगा ना? 2, yes sir. 2 होगा। अब लिखा हुआ डिसोसिएशन कांस्टेंट है, यानी कि हमारे पास होता है Ka। आप लोग आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ोगे Ka बराबर क्या होता है? C अल्फा स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहां से हम लोग अल्फा की वैल्यू निकालेंगे। फिर उसके बाद डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया हुआ है। अब लिखा हुआ इफ 5 ml ऑफ एसिटिक एसिड डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर द सॉल्यूशन विल फ्रीज एट इतना, प्रोवाइड प्योर वाटर फ्रीजिंग पॉइंट 0। तो एक्स की वैल्यू बताओ। ये कुछ इतना सब दिया हुआ हमारे पास। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? सबसे पहले जो हमारे पास एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड
यह चेक कर लेते हैं कितना ग्राम है, यह क्या चेक कर लेते हैं कितना ग्राम है। तो आप बताओ कि कैसे चेक करेंगे कितना ग्राम है, जरा बताना वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। कैसे चेक करेंगे कितना ग्राम है। वॉल्यूम इनटू डेंसिटी कर देंगे। यहाँ पे वॉल्यूम कुछ इनटू दिया हुआ डेंसिटी क्या वॉल्यूम और डेंसिटी? ये सर 5 ml दिया वॉल्यूम। 5 तो ml पहली बात 5 ml दिया हुआ 5 है, ml। तो हमारे पास मास बराबर क्या होता है, मास बराबर सॉरी डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। तो हमारे पास वॉल्यूम मास बराबर क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी दिया हुआ है हमारे पास क्वेश्चन में 1.12 और वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 5, कितना हो जाएगा क्या 6 ग्राम हो जाएगा क्या, बोलो। यस सर। 6 ग्राम हो जाएगा। यस सर अगर हमारे पास एसिटिक एसिड है ना, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 60 होता है, 60 होता है। तो जाहिर सी बात इसका मोल कितना होगा बताओ भाई, 6/60 यानी कि 0.1 मोल होगा क्या, 0.1 बोलो 0.1 मोल होगा। क्लियर है। यस यहाँ पे सर। देखो हम मोलालिटी के लिए निकाल लेते हैं, मोलालिटी के लिए मोल निकल गया। और हम क्या देखो अब 1 लीटर वाटर में डिजॉल्व है, 1 लीटर वाटर को हम लोग क्या बोल सकते हैं, 1000 ग्राम पानी बोल सकते हैं क्या, या फिर 1 kg वाटर बोल सकते हैं क्या, क्योंकि वाटर का डेंसिटी 1 होता है। देखो क्लियर है यस बात सर ये, बोलो। यस अब सर। हम इसका कंसंट्रेशन निकाल लेते हैं। तो कंसंट्रेशन बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, मोल बाय लीटर। तो मोल हमारे पास 0.1 है, लीटर हमारे पास 1 है, तो कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा 0.1 हो जाएगा क्या, हो जाएगा। अब ध्यान से देखो यहाँ से हम क्या निकाल लेते हैं, यहाँ से हम निकाल लेते हैं अल्फा की वैल्यू, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल लेते हैं। तब जाके जब अल्फा की वैल्यू निकल जाएगी ना, एन का वैल्यू पता ही है, अल्फा का वैल्यू पता हो जाएगा, तो हम क्या निकाल लेंगे, आई का वैल्यू निकाल लेंगे क्या उस टाइम, बोलो। तो हम लोग अल्फा यस की वैल्यू निकालते हैं, अल्फा की वैल्यू हम लोग यहाँ से निकालते हैं। आप बताओ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना दिया है, 6.25 इंटू 10⁻⁻5। और जब अल्फा की वैल्यू निकालेंगे तो सी को नीचे भेजेंगे, और सी हमारे पास कितना है 0.1 आया है क्या, 10⁻⁻1 इक्वल टू अल्फा स्क्वायर। जब ये अल्फा स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 6.25 इंटू 10⁻⁻4 हो जाएगा, बोलो हो जाएगा ना ऐसे, इक्वल टू अल्फा स्क्वायर। यस तो सर आप बताओ अल्फा बराबर क्या आएगा, बताना जरा। आप इसको ऐसे कर दो कि 625 इंटू 10⁻⁻6 कर दो, तो अल्फा बराबर कितना आ जाएगा, अल्फा बराबर आप बताओ कि ये किसका स्क्वायर है, 25 into 10 to the power 25 minus किसका 3 स्क्वायर है 25 का ना, 25 इंटू 10⁻⁻3 हो जाएगा, या फिर अल्फा इक्वल टू Yes, sir. 0.025 हो जाएगा। यस क्लियर है, क्लियर है। अल्फा की वैल्यू Yes. निकल गया, एन की वैल्यू निकल गया, अब किसका वैल्यू हमें निकालना है बताओ, आई का। तो आई बराबर क्या होता है बताना जरा, 1 + n-1 अल्फा। तो आई 1 एन की वैल्यू कितना है, 2 पार्ट में टूटा है ना, -1, और अल्फा क्या है हमारे पास 0.025 है। तो क्या हो जाएगा 1 + 0.025 हो जाएगा, या फिर क्या हो जाएगा 1.025, कुछ ऐसे हो जाएगा क्या आई की वैल्यू। क्लियर है, यस क्लियर है। अब ये बताओ कि हमारे पास डेल्टा टीएफ बराबर क्या होता है, आई इंटू के एफ इंटू के एम। एम ये बताओ चेंजिंग कितने का आया है, कुछ दिया है क्या, कुछ वाटर यस क्या सर। पूछा है, 10 सर इन्होंने प्योर फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस हमें दिया और सॉल्यूशन का वो फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है, हमें सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है, और प्योर वाले का 0 दिया है। तो डेल्टा टीएफ बराबर क्या होता है, यानी कि हमारे पास टी नॉट माइनस टी एस इक्वल टू क्या दिया है, आई इंटू के एफ इंटू एम। अब ये बताओ कि हमारे पास टी नॉट का 0 दिया है और टी एस का हमें नहीं पता, तो टी एस को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब ये बताओ आई का, तो आई हमारे पास क्या हो जाएगा 1.025 हो जाएगा, के एफ का वैल्यू तो दिया है 1.86 दिया हुआ है, 1.86 दिया हुआ है, और m का वैल्यू W/mw। अब ये बताओ W 6 ग्राम दिया हुआ है ना, और इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 60 होता है एसिटिक एसिड का, और कैपिटल W कितना दिया हुआ है 1 kg दिया हुआ है ना, बोलो। अरे 1 लीटर का मतलब 1 kg ना, यस सर। यह कितना हो जाएगा 0.1 हो जाएगा, बोलो बोलो यस 0.1 हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट हो तो बताओ, यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट हो तो बताओ, कोई डाउट नहीं है ना, कोई डाउट नहीं है। अब ये बताओ कि जब ऐसे हो गया
तो हम क्या कर सकते हैं, यह 10 पे पावर ऊपर जाएगा, ये अभी क्या है यहाँ पे 10 पे पावर -1 है, ऊपर जाएगा तो क्या 10 पे पावर +1 हो जाएगा। यस सर। तो यहाँ पे 1.025 इंटू क्या हो जाएगा, ऊपर ही नहीं आना 18.6 चाहिए हो था जाएगा। 0.1। तो आप एक बार जरा इसको मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आ रहा है। सर 0.1 ऊपर ही नहीं आना चाहिए था, क्या ये 0.1 न्यूमरेटर में नहीं आना चाहिए। ये 0.1 क्या है, ये आई की वैल्यू है ना, नहीं 0.1, ये तो 1.025 है। 0 पॉइंट माइनस, ये 10 पे पावर -1 इसको नहीं लिख सकते हैं, जैसे 0.1, तभी तो इसको मैंने नहीं सर मैं कह रहा हूँ ये न्यूमरेटर में आनी चाहिए, शायद यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। अरे ये बताओ कि हमारे पास W है, आप बताओ यहाँ पे M होगा, M को क्या लिख सकते हैं, W ये सब लिख सकते हैं क्या, बताओ। लिख लेंगे तो हमारे पास एसिटिक एसिड 6 ग्राम आया था ना कैलकुलेट करने पे, और उसका मोलर मास 60 आया था ना, 1/10 आएगा। करेंगे तो 0.1 आएगा, सॉरी ऊपर ही आएगा, ऊपर ही आएगा, ऊपर ही आएगा, क्या आएगा हमारे पास 0.1 आएगा, ठीक है क्या। तो अब यहाँ पे कर दो आप थोड़ा सा पॉइंट और को पीछे कर दो। अब जरा आप लोग इसको जरा करना, इसको जरा करना एक बार कितना आ रहा है, इसको जरा आप लोग सॉल्व करना कितना आ रहा है। 0.19 सर। क्या 1.90 आ रहा है सर। कितना आ रहा है, 1.90 1.90 सर। 1.90। क्या सबका कुछ ऐसे ही आया है, मुझे तो नहीं लग रहा ये आया होगा, 1.90 तो नहीं आया होगा। तो 0.19 आ रहा। अच्छा मेरा आंसर भी ऐसे आया था 19। 0.19 के आसपास मान सकता हूँ, क्लियर है क्या, क्लियर है, 0.19 आया है, ठीक है क्या, 0.19 आया। तो आप बताओ हमारे पास डेल्टा, ये इसकी वैल्यू हमारे पास जो टीएस की वैल्यू है, टीएस की वैल्यू यहाँ पे क्या है, टीएस है ना 0.19, तो टीएस की वैल्यू कितनी आएगी, -0.19 आएगी क्या, बोलो, -0.19। अब ध्यान से देखो यहाँ पे -x इंटू 10 पे पावर -2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -0.19। इससे यह कैंसल आउट कर दोगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी बताना जरा, 19 हो जाएगा ना। यस सर। नहीं समझ आया, तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन को करना है, उसके बाद ध्यान से देखना कि कैसे हो रहा है। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। इसमें किसी को कुछ भी डाउट्स हो तो बताओ आप लोग, नो डाउट। किसी को कुछ भी डाउट्स हो तो बताओ आप लोग, कोई डाउट नहीं ना। यस सर। क्या, अरे कोई डाउट्स है, नो सर। एक बार फिर आप तक रुक जाओ, डाउट्स हो तो। एक क्वेश्चन इनका और था, देखो, an artificial cell is made by encapsulating 0.2 glucose solution within a semi-permeable membrane. The osmotic pressure developed when a artificial cell is placed within 0.05 solution of NaCl of 300 Kelvin. अब बोल रहा है कि बता दो भाई ऑस्मोटिक प्रेशर कितना होगा, ऐसे पूछ रहा है, डायरेक्टली पूछ रहा है, क्या होगा इसका बताओगे आप लोग, कैसे करना है ये, कैसे करना है। कैसे करना है बताओ। देखो सबसे पहले यह बोला है ना कि हमारे पास क्या है, हमारे पास एक सॉल्यूशन है, ध्यान से देखना, वह कितना का सॉल्यूशन है, 0.2 मोलर सॉल्यूशन किसका है, ग्लूकोज का है। इस टाइम इसका ऑस्मोटिक प्रेशर कितना था बताना जरा, इस टाइम इसका कंसंट्रेशन इतना था। अब यह बोल रहा है ना कि इसको कहां पे प्लेस किया गया, इसको ऐसा जगह प्लेस किया गया ना जहां पे ऑलरेडी क्या है कि 0.05 मोलरिटी का क्या है हमारे पास एक NaCl है, या 0.5 है, 0.2 m है,
और इसको कहां पे प्लेस किया गया, जहां पे ऑलरेडी हमारे पास क्या है 0.05 NaCl है। तो आप बता रहा, ध्यान से देखना, आप बताओ कोई हमारे पास एक बहुत ही सुंदर, वो अकेले है तो बहुत ही सुंदर है, क्लियर है। तो यहाँ पे पहला वाला देखो 0.2 मोल ग्लूकोज हमारे पास है, क्या वो सिंगल अकेले है क्या? यस सर। तो उस टाइम उसका जो हमारे पास क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि अगल बगल वाले उसके बहुत ही कम है, कोई उसके कंपैरिजन का है नहीं। लेकिन जब हम उसको 0.5 NaCl में डाला गया तो उसका कम हो जाएगा ना। यस सर। कम हो जाएगा। तो सिंपल सी बात हमारे पास, मैंने आपको वही बताया कि हमारे पास कौन सा फॉर्मूला है, पाई इक्वल टू CRT। क्या करोगे, पाई इक्वल टू C1 माइनस C2 क्या कर दोगे, आप कर दोगे। क्लियर है क्या? बोलो डन। अब पहली बार देख लो कि हमारे पास C1 क्या है, हमारे पास C1 हमारे पास 0.2 वाला है, 0.2 तो हो जाएगा। अब C2 क्या है हमारे पास, C2 ध्यान से देखना, जब NaCl है ना वो कितना है 0.05 क्या है, सॉल्यूशन है। और जब ये टूटेगा तो क्या हो जाएगा, Na प्लस हो जाएगा और Cl माइनस हो जाएगा, यह भी 0.05 हो जाएगा, यह भी 0.05 हो जाएगा। तो ओवरऑल हमारे पास कितना हो जाएगा, 0.1 हो जाएगा ना। यस सर। माइनस 0.1 हो जाएगा और RT हो जाएगा, यही हमारे पास फाइनल आंसर आएगा। और पहली बात हम लोग ये बार में दिया हुआ ना, बार में, तो सबसे पहला आपको चीज क्या करना है कि इसका जो R की वैल्यू जो बार में होती है ना वो 0.083 होता है, और टेम्परेचर हमारा कितना दिया हुआ है 300 केल्विन, या 300 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.1 हो जाएगा। जो भी आएगा वही आपका आंसर होगा। ये थोड़ा सा आप लोग देख लेना कैलकुलेशन वगैरह की R की वैल्यू किसमें क्या क्या होती है, R की वैल्यू किसमें क्या क्या होती है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और भी किसी का कोई पर्सनल क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, कोई पर्सनल क्वेश्चन। प्रिंस बताओ भाई। सर मेरा वो बहुत पहले पढ़ा था क्वेश्चन, वो आज तक नहीं हुआ। अरे वो नहीं मिल रहा यार, तो कहीं सर मैंने वीडियो भेजी तो थी, उसका सोर्स भेज दिया सर, जहाँ से मैंने लिया था वो, उसका सोल्यूशन बताया। एक बार जरा फिर से भेजना मुझे, अभी भेजता हूँ। देखो एक मैं आप लोग को हेनरी लॉ बता देता हूँ। हेनरी लॉ क्या होता है, सिंपल सी बात होती है ना, किसी सॉल्वेंट में कोई गैस कैसे सॉल्युबल होता है, तो उस केस में जो हमारे पास सॉल्युबिलिटी S होता है ना, वो क्या होता है हमारे पास, जो सॉल्युबिलिटी S होता है वो क्या होता है हमारे पास, ध्यान से देखो, हमारे पास हेनरी कांस्टेंट इनटू प्रेशर, यानी कि सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, प्रेशर। आप जितना भी किसी गैस पे प्रेशर लगाओगे वो उतना ही ज्यादा क्या होगा, सॉल्युबल होगा। आप किसी गैस पे जितना ज्यादा प्रेशर लगाओगे उतना ही क्या होगा, वो सॉल्युबल होगा। एक बार मैं रुक जाओ, एक बार जरा एक बार रुक जाओ बच्चों, थोड़ा सा रुक जाओ, उतना ही सॉल्युबल। तो यही हेनरी लॉ, और कुछ नहीं है। हेनरी लॉ भी देख लेना, केवल और केवल नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और किसी चीज पे नहीं। अगर टेम्परेचर बदलोगे तो सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। इसका प्रेशर कितना दिया गया है 0.1 atm, सोचने के लिए आपको ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी। वरुण मैं आपको ना आधे घंटे में बता देता हूँ, ठीक है, अभी मैं पूरा देख के बता दूंगा, ठीक है। और भी किसी को कुछ भी पूछना है पूछ सकता है मेरे से, किसी का कुछ भी डाउट्स वगैरह हो तो। आप लोग को मैं फिर से बता रहा हूँ, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एकदम अच्छे से पढ़ लेना। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी प्रेशर पर नहीं डिपेंड करता, क्या, सॉल्युबिलिटी प्रेशर पर डिपेंड नहीं करता, प्रेशर पे ही डिपेंड करता है, प्रेशर पे डिपेंड करता है। देखो सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो क्या होगा, हमारे पास सॉल्युबिलिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। और प्रेशर आप बताओ गैस होता है ना, क्या, सर गैस होता तो इससे प्रेशर से कैसे, आप बताओ कि आप किसी ना पानी के ऊपर गैस रख देना, ऊपर से प्रेशर से ऐसे दबाना, तो क्या वो पानी के अंदर नहीं चला जाएगा, बोलो। यस सर। हाँ, तो सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। और हेनरी कांस्टेंट केवल और केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर बदलोगे तो हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू बदल जाएगी। सॉल्युबिलिटी किस पे डिपेंड करता है, प्रेशर पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाता है,
आई होप किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। सर एक और भेज दिया सर, एक है। देख रहा हूँ। अब देखो एक क्वेश्चन मैं इसको स्क्रीन पे शो करता हूँ। दिख रहा है क्या सबको? दिख रहा है सबको? Yes. क्या लिखा हुआ है इसमें जरा बताना आप लोग। लिखा हुआ है among the following elements whose electronic configuration below the highest ionization enthalpy। किसका ऐसा है जो कि आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा? बोलो। ज्यादा होगा। आप ये बताओ पहला वाला ना कौन से सेल का एलिमेंट है? क्या लास्ट इलेक्ट्रॉन तीसरे वाले में जा रहा है? क्या थर्ड सेल का एलिमेंट होगा? Yes, यह sir. कौन से सेल का एलिमेंट होगा? थर्ड सेल का होगा। यह भी थर्ड सेल का होगा, लेकिन यह वाला फोर्थ सेल का होगा ना। बोलो। Yes, sir. ऊपर से नीचे आते हो तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है? कम होता है ना। और अपने पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पे क्या होता है? Increase. ज्यादा होता है। सर वो मैंने सर वो लगा दिया था कि इलेक्ट्रॉन होगा उसी का ज्यादा होगा ना। सर मैंने हाँ वो जी। लगा दिया था कि 3D वो डी वाले कम शील्ड करते हैं, तो नहीं तो सेल बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है वो हो जाएगा ना। सर ये शील्ड भी तो कम करते हैं सर, बहुत सारे शील्ड में इफेक्टिव आपका न्यूक्लियर मैं चार्ज बता रहा बढ़ हूँ गया। केवल और केवल आपके 5वें सेल में आता है, जो कि लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आता है। ऑफियम और जिरकोनियम में होता है। अच्छा थोड़ा ऑफियम और जल्दी कर जिरकोनियम दिया। में होता है, बाकी सब में नहीं होता है। अच्छा और ठीक है ऑफियम जिरकोनियम का ही पूछता है अक्सर। क्या? ठीक है सर, ठीक है सर। इसका सोल्यूशन भी बहुत अजीब से ही दिया हुआ था उन्होंने, एक बार और भेजता हूँ मैं। ये कहाँ से कहाँ का क्वेश्चन है? टेस्ट का है। अच्छा टेस्ट का है। सॉल्यूशन वगैरह होगा उसमें, देख लो। हाँ सर वो भी समझ नहीं आ रहा था, वो भी अजीब सही था। आप उसका भी स्क्रीनशॉट भेजो मुझे। सर एक सेकंड टाइम लगेगा। हो गया? कर दिया क्या आपने सेंड? यस सर, यस सर। देख लो आप लोग, सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। ये सही तो बोला ना, लार्जर डिस्टेंस बैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस। अगर चौथे सेल का होगा तो जाहिर सी बात है 4 इसमें सेल होंगे तो दूरी ज्यादा हो जाएगी। और 3 सेल होगा तो दूरी कम होगी, और जब दूरी कम होगी तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होता, ज्यादा ठीक है होता है। सर, ठीक है सर, ठीक है। यही तो बताया जाता है ना। ठीक है क्या? चलो फिर मिलते हैं आप लोग से। ओके बाय बाय। ओके, थैंक यू सर। Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir.